हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डिजिटल चरान पहाड़ी। आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, चरान पहाड़ी सर की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो Welcome to बहुत HiTech. ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा चरान पहाड़ी सर टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक ध्यान से देखें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और बेल बटन पर क्लिक करें। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टैक्स कैलकुलेशन। और गाइस, टैक्स कैलकुलेशन के बारे में जानने से पहले हमें टैक्स कैलकुलेशन से संबंधित उन चीज़ों पर डिस्कस करना होगा। ये जानना होगा कि टैक्स कैलकुलेशन में किन किन बातों पर ध्यान रखा जाता है और क्या क्या कौन कौन सा फैक्ट टैक्स कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो टर्म है वो है टैक्स स्लैब। और टैक्स स्लैब के अलावा कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो टैक्स कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस सभी फैक्ट्स के बारे में वन बाय वन चर्चा करते हैं और जानते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए हमें किन किन बातों की जानकारी होनी जरूरी है। तो गाइस, टैक्स कैलकुलेशन रिलेटेड फैक्ट्स को हम वन बाय वन अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो कुछ थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाकर वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि टैक्स कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकें, सभी टर्म्स को, सभी फैक्ट्स को अच्छे से समझ सकें। तो गाइस, सबसे पहले ये जानना होगा कि टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो किस इनकम पर होता है। क्या हमारा जो ग्रॉस ईयरली इनकम होता है, दैट मीन्स ऑल ओवर इनकम होता है, उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है? तो नहीं गाइस, बिल्कुल गलत है। टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो होता है टैक्सेबल इनकम होता है, जिसमें टोटल इनकम जो हमारा ग्रॉस इनकम है उसमें से इन्वेस्टमेंट या किसी तरह का डिडक्शंस जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस क्या हो सकते हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट टर्म है गाइस टैक्स कैलकुलेशन क्या है। टोटल टैक्स इक्वल टू टैक्स माइनस रिबेट प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%। उसके बाद है टॉपिक जो है वो है सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो गाइस, ये सभी इनकम कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये खास करके तब अप्लाई होता है जब किसी इंडिविजुअल का इनकम 50 लाख से ओवर होता है, तो उन्हें 10% एक्स्ट्रा एज ए सरचार्ज पे करना होता है। इसके बाद आता है सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। इसमें ये जो है ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनका इनकम 1 करोड़ से ऊपर होता है। अब गाइस यह है कि सरचार्ज 10% कितना इनकम पर देना होगा, क्या कुल इनकम पर देना होगा? तो नहीं गाइस, 50 लाख से जितना एक्स्ट्रा इनकम होगा, तो 50 लाख से जितना एक्स्ट्रा इनकम होगा उतना का 10%। मान लेते हैं कि किसी पर्सन का इनकम 60 लाख, तो उन्हें 60 लाख माइनस 50 लाख इक्वल टू 10 लाख का 10% एक्स्ट्रा एज ए इनकम टैक्स देना होगा। सिमिलरली 1 करोड़ से ऊपर होने पर 1 करोड़ से एक्स्ट्रा जितना इनकम होगा उतना का 15% एज ए टैक्स पे करना होगा।
एज फॉर एग्जाम्पल यदि किसी इंडिविजुअल का ईयरली इनकम 1,10,000 है तो उन्हें 15 लाख का 15% एक्स्ट्रा एज इनकम टैक्स देना। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स हैं गाइज, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है टोटल टैक्स इक्वल टू टैक्स माइनस रिबेट। ये उस टैक्स रिबेट उस सिचुएशन में मिलता है जब किसी इंडिविजुअल का इनकम टैक्स स्लैब के सेकंड कैटेगरी, दैट मीन्स न्यू टैक्स स्लैब की बात करें, या फिर सिंपली ये समझ लें कि जब किसी पर्सन का इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख होता है तो उन्हें जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है वो उन्हें रिबेट हो जाता है। शेष जो है गाइज वो टोटल टैक्स जो कैलकुलेट होता है, टोटल टैक्स कैलकुलेट होने के बाद 4% ऑफ टैक्स एक्स्ट्रा पे होता है, जिसमें एजुकेशन सेस, मेडिकल सेस और भी डिफरेंट काइंड्स के सेस होते हैं। तो गाइज अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब गाइज अभी दो तरह का टैक्स स्लैब चल रहा है। तो अभी जो है वाला जो चल रहा है रिसेंट टैक्स स्लैब ये है कि यदि किसी पर्सन का इनकम 2.5 लाख तक है, दैट मीन्स 0 रुपीज से 2.5 लाख है, तो उन्हें टैक्स के रूप में 1 रुपये ही चार्ज नहीं किया जाएगा, उनका टैक्स नील होगा, उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना। यदि किसी पर्सन का टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच हो, दैट मीन्स 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से इक्वल या कम, तो इस सिचुएशन में इन्हें 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का जो इनकम होता है या इस कैटेगरी का जो इनकम होता है, दैट मीन्स 2.5 लाख रुपये, यदि 5 लाख है तो 2.5 लाख के लिए इन्हें 5% देना पड़ेगा। यदि किसी पर्सन का इनकम 3 लाख है तो 3 लाख माइनस 2.5 लाख इक्वल टू 50,000 का 5% इनकम टैक्स पे करना होगा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट फैक्ट जो है स्लैब है 5 लाख से 7.5 लाख। तो इस स्लैब में 10% टैक्स देना होगा, दैट मीन्स कि अगेन 5 लाख से जितना ज़्यादा इनकम होगा उसका 10% एज टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7.5 लाख से 10 लाख के बीच, मीन्स 7.5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम या इक्वल होने पर जो इनकम टैक्स कैलकुलेटेड होगा वो होगा 7.5 लाख से जितना ज़्यादा होगा उतना का 15%। यदि किसी पर्सन का ईयरली इनकम 8 लाख है तो उन्हें 50,000 का 15% एज ए टैक्स देना पड़ेगा और रिमेनिंग प्रीवियस कैटेगरी के अनुसार उन्हें टैक्स देना होगा। ये मैं एक्सेल शीट में 1 बाई 1 एग्जाम्पल के साथ आप सबको बताऊंगा। इसके बाद है गाइस 10 लाख से ज़्यादा और 12.5 लाख से कम या इक्वल रहने पर टैक्स कैलकुलेट होता है 20% ऑफ द इनकम रेंजेज बिटवीन 10 लाख टू 12.5 लाख। इसके बाद है गाइस यदि किसी पर्सन का एज 12.5 लाख से 15 लाख के बीच हो, दैट मीन्स इस इनकम रेंज में हो, तो इनका जो टैक्स कैलकुलेट होता है 25% ऑफ इनकम रेंजेज बिटवीन 12.5 lakh to 15 lakh, and the last one is greater than 15 lakh। किसी पर्सन का इनकम यदि 15 लाख से ज़्यादा हो तो उन्हें 15 लाख से जितना ज़्यादा होगा उसका 30% एज ए इनकम टैक्स देना होगा। ये तो गाइस रिसेंट टैक्स स्लैब की बात है। अब टैक्स स्लैब कुछ अपडेट हो गया है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो अभी जो न्यू टैक्स स्लैब है गाइस, इसके अकॉर्डिंग यदि किसी पर्सन का इनकम लेस देन इक्वल टू 3 लाख है तो उन्हें टैक्स के रूप में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, उन्हें 0 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। यदि
इनकम रेंज 3 लाख से 6 लाख है तो इन्हें 5% ऑफ इनकम रेंजेज बिटवीन 3 लाख टू 6 लाख का देना होगा। नेक्स्ट है 6 लाख टू 9 लाख। इस केस में किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का इनकम जो 6 लाख से इतना एक्सीड करेगा और 9 लाख के तक होगा, उसका 10% एज ए इनकम टैक्स पे करना। एंड देन नेक्स्ट जो स्लैब है वो है 9 लाख टू 12 लाख। इस कैटेगरी में 15% टैक्स पेबल है। एंड देन 12 लाख से 15 लाख के लिए 20% टैक्स चार्जेबल है। एंड ग्रेटर देन 15 लाख रहने पर ये 30% टैक्स चार्जेबल है। इस केस में न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो ही करेंट टैक्स स्लैब है इसके अकॉर्डिंग 25% वाला स्लैब को हटा दिया है। अब गाइज जानते हैं प्रीवियस ओल्डर टैक्स स्लैब के बारे में। तो गाइज ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो टैक्स स्लैब है कुछ इस तरह से है। लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख के लिए नील 0 रुपीज। देन 2.5 लाख से 5 लाख के लिए 5% और इनकम रेंजेज बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख। एंड देन 5 लाख ग्रेटर देन 5 लाख एंड लेस देन इक्वल टू 7.5 लाख के लिए 20% ऑफ द इनकम रेंजेज बिटवीन 5 लाख टू 7.5 लाख। दैट मीन्स 5 लाख से जितना ज़्यादा इनकम होगा और 7.5 लाख तक के लिए उन्हें उनका 20% इनकम का इनकम टैक्स पे करना। नेक्स्ट स्लैब है ग्रेटर देन 7.5 लाख एंड लेस देन इक्वल टू 10 लाख के लिए अगेन 20%। एंड 10 लाख से ज़्यादा एंड 12.5 लाख के लिए फिर 30% एंड 12.5 लाख से ज़्यादा और 15 लाख से कम या इक्वल के लिए 30% और 15 लाख से ज़्यादा होने पर 30% ऑफ द इनकम एज ए इनकम टैक्स कैलकुलेट चार्जेबल होता है। तो इस वीडियो में टैक्स से संबंधित जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको साथ साझा किया। उम्मीद करता हूँ कि टैक्स कैलकुलेशन का ये चैप्टर आप लोग को समझ आया होगा। अब रही बात इस टैक्स कैलकुलेशन को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में आप सबों को बताऊँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। Sir will discuss about the tax calculation with example in the next video. So, must watch the upcoming video.